तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी की स्कूटी है आपके पास, जुपिटर, एक्टिवा, फेसिनो, कोई सी भी स्कूटी, कोई सी भी, कैसी भी, एंटॉर्क, एक्सेस। तो आप अपनी स्कूटी के अंदर इंजन का काम कराना चाहते हो तो आप क्या क्या चीज़ों के ऊपर नोटिस करना है, आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, किस तरीके से ध्यान देना है, ताकि आपका जो इंजन है वो काफ़ी टाइम तक चले, जूम ऐसे करके चले। तो इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत बारीकी से समझना, बहुत डीपली समझना, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा मैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो पहला जो पॉइंट हमारा वो है, हम गाड़ी को चलाते हैं और हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत मस्त चल रही है, बट हमारे मन में डाउट है कि हमारी गाड़ी में जब हम उठा रहे हैं, ऐसे करके उठा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी में गुड़ 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 कर रही है और एकदम पिकअप नहीं आ रहा, एकदम बूस्ट जो मिलना है वो नहीं मिल रहा। तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है? सबसे पहली चीज़, आपको अपनी गाड़ी का क्लच वेरिएटर, क्लच रोलर चेक करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उससे पहले आपको टैपेट की सेटिंग चेक करनी है, ट्यूनिंग चेक करनी है, और स्पार्क जो प्लग है, उस स्पार्क प्लग की परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए। यानी कि स्पार्क प्लग बिल्कुल भी काला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप अपनी गाड़ी की वो जो घुटने वाली प्रॉब्लम है वो क्लच वेरिएटर और क्लच रोलर से सही कर सकते हो। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया, दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मान के चलो आपकी गाड़ी की स्कूटी जो है आपकी एवरेज नहीं दे रही है, एवरेज से बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, तो कैसे सॉल्व करें? पहली चीज़, जो चीज़ें बताऊंगा उन सब के ऊपर आप मैकेनिक कहीं बाहर रहते हो, मेरी वर्कशॉप पे नहीं आना चाहते आप, या रहते नहीं हो आसपास में, तो वैसे मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है, मैडम को कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो। 49 रुपये अपॉइंटमेंट चार्ज होता है। जॉब कार्ड बनेगा, रिपोर्ट आपकी बिल्कुल फ्री होती है, इसमें पैसा नहीं लगता है। अगर अभी रिपोर्ट जो बनती है 1 रुपये भी नहीं लगेगा। 49 रुपये में आपकी गाड़ी की रिपोर्ट बनेगी, आपकी गाड़ी में जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, अगर आप रिपोर्ट लेके यहाँ पर जॉब कार्ड लेके अगर आप आते हो तो। बाकी उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, टाइम और परमिशन दोनों चीज़ देनी पड़ती है, उसके बाद ही गाड़ी ओके हो पाती है। और कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी है हमारी, आप आगे मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। एवरेज नहीं आ रही बिल्कुल भी गाड़ी की, क्या करना है, कैसे आखिर मैकेनिक को बताएं? मैकेनिक को आप एक ही चीज़ बोल सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी की एवरेज नहीं दे रही है, बट अगर आप उसको सॉल्यूशन बता दो तो क्या, कितना बढ़िया रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। पहला सॉल्यूशन, आपकी अपनी गाड़ी की इंजन की सेटिंग बढ़िया होनी चाहिए। इंजन में क्या चीज़, एक तो गाड़ी धुआं नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी काला या सफ़ेद, कोई भी धुआं नहीं देनी चाहिए। दूसरा, गाड़ी के टैपिट एकदम सेट होने चाहिए, ना लूज ना टाइट। टैपिट अगर लूज ज़्यादा है तो आवाज़ करेंगे, टाइट ज़्यादा है तो कंप्रेसर लीक करेंगे, जिसकी वजह से एवरेज कभी ज़िंदगी में सेट नहीं हो पाएगी आपकी गाड़ी की। और तीसरी चीज़, गाड़ी के पहिए को दोनों को फ्री होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में, स्कूटी में गियर बॉक्स के बेरिंग खराब हैं तो आपकी गाड़ी का व्हील जो है वो जाम घूमेगा, जिससे एवरेज बिल्कुल भी नहीं आएगी, हार्डनेस फील होगी गाड़ी में, और गाड़ी के अंदर एवरेज आने का मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये 3 चीज़ें ओके हैं, तो आपको क्या कराना है? ट्यूनिंग करानी है। ट्यूनिंग में क्या होता है, पेट्रोल की सेटिंग नहीं होती है, एयर की सेटिंग होती है। तो एयर की सेटिंग सही करने के लिए आपको अपनी गाड़ी का स्मॉल एयर फिल्टर और एक बिग वाला एयर फिल्टर, बड़ा वाला, एक होता है फोम वाला फिल्टर, एक होता है पेपर फिल्टर, दोनों को क्लीन करना है। अगर वो आपको लगता है कि आपने 10,000 किलोमीटर चला लिया गाड़ी और आपने एक भी फिल्टर चेंज नहीं कराया है, तो आपको दोनों फिल्टर चेंज करा लेने हैं। पेपर फिल्टर थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 150-200 रुपये के आसपास का, और फॉर्म फिल्टर 40 रुपये के आसपास का आता है। दोनों को चेंज कराना है, प्रॉब्लम सॉल्व। एयर को आपको क्या करना है, यहाँ पे मिथ समझो, एवरेज सेट करने के लिए, एवरेज को सही करने के लिए पेट्रोल तो फिक्स है, एयर को ज़्यादा खोलना पड़ेगा, ज़्यादा, यानी कि एयर भरपूर मात्रा में चाहिए। तो उसके लिए एयर फिल्टर का सही होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपकी गाड़ी का अगर कार्बोरेटर है, इसमें मैं आपको BS6 बताऊंगा। अगर आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर के अंदर जो एयर स्क्रू होता है, एयर स्क्रू, उस एयर स्क्रू को उतना खोल दो जितने में आपकी गाड़ी के RPM बढ़ रहे हैं। दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने मान के चलो स्कूटी स्टार्ट करी, आपने उस गाड़ी की रेस दी, आपकी गाड़ी रेस डाउन, छोड़ दी रेस, नॉर्मल उसकी गाड़ी के RPM 1500 हैं, तो आपको क्या करना है, 1500 RPM से RPM को 2000 से 2500 ले जाना है एयर स्क्रू के थ्रू। उसके बाद आपका जब 2500 RPM हो जाते हैं तो नॉर्मल जो BC स्क्रू, जिससे आप रेस बढ़ाते हो, उसको आपको कम कर देना, लूज कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की एवरेज एकदम बढ़िया हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर आपने समझ लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, आप पार समझो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसको साइड में करते हैं। अब मान के चलो आपकी स्कूटी है, BS6 है, BS6 में एवरेज कैसे सेट करें? तो भैया ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर मान के चलो आपकी स्कूटी है, BS6 है, और आप बहुत दुखी हो गए हो, आपकी गाड़ी की एवरेज सही नहीं है, तो आपको थ्रॉटल बॉडी को बाहर निकालना है, इंजेक्टर को नहीं छेड़ना, थ्रॉटल बॉडी को बाहर निकालना है। दोबारा बता रहा हूँ, इंजेक्टर को नहीं छेड़ना, फ्यूल पंप को नहीं छेड़ना, सिर्फ थ्रॉटल बॉडी को बाहर निकालना है। जो एयर सप्लाई थ्रॉटल बॉडी के बीच में से निकल रही है
उस एयर सप्लाई के बीच में वहाँ पर गंदगी जम जाती है, कार्बन जम जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में एयर फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है और पिकअप और एवरेज इन दोनों की परेशानी आने लगती है। तो आपको क्या करना है, वो जो बीच वाला एयर फ्लो सिस्टम है उसे क्लीन करना है, एकदम क्लीन। और जितने भी आपके थ्रॉटल बॉडी में सेंसर हैं, उन सेंसरों को बहुत सॉफ्ट वाले ब्रश से क्लीन करना है WD-40 के जरिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास WD-40 नहीं है तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको लगता है अमेजोन पे नहीं है तो नॉर्मल किसी दुकान से ले सकते हो। और आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो किसी मैकेनिक से जाके करवा सकते हैं अपनी आंखों के सामने, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी बहुत महंगी आती है अगर ख़राब हो जाए तो। दूसरी चीज़, BS6 के अंदर इसके अलावा कोई और ऐसा वो नहीं होता कि हाँ ट्यूनिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, सिर्फ यही एक पैटर्न होता है। थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दो, आपकी मिसिंग की, एवरेज की और माइलेज की, स्टार्टिंग की सबसे ये समस्या हो जाती है। बट इस दौरान आपका फ्यूल पंप की मोटर प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, तो आपकी जो इंजेक्टर है प्रॉपर वर्क होना चाहिए। इंजेक्टर क्लीन कैसे करें इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप बोलोगे दोबारा बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा स्कूटी की BS6 को साइड में करते हैं। बाई चांस मान के चलो BS6 स्कूटी आपकी है और स्कूटी नहीं बाइक है आपके पास, तो यही सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको, सेम पैटर्न, कोई भी ऐसा उसमें छेड़ाखानी नहीं करनी है। पर यहाँ पे स्पार्क प्लग और इंजन की सेटिंग जो बताई थी वो क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। अब इंजन की बात करते हैं। मान चलो आपकी गाड़ी का इंजन खोलना है और इंजन का काम होना है, तो अब क्या क्या उसमें देखभाल करोगे। सबसे पहली चीज़, जो गियर बॉक्स है उस गियर बॉक्स में बैरिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि इंजन में गियर बॉक्स अलग होते हैं, क्लच अलग होता है, क्रैंक पैटर्न अलग होता है, ठीक है। इंजन जब भी कामयाब होता है जब गाड़ी का क्लच एकदम ओके है, गियर बॉक्स ओके है और आपकी गाड़ी में क्रैंक की समस्या भी नहीं है, पिस्टन की समस्या भी नहीं है। तो इंजन को खुलवाते समय उसके अंदर हेड के वाल्व और हेड के गाइड, ये दोनों चीज़ें जरूर चेक करें। खराब है तो नहीं डलवाएं, क्लच की बेल्ट खराब है तो नहीं डलवाएं, टाइमिंग चेन कॉमन सी बात है, अगर सही भी है ना तो चेंज करा दें, क्योंकि इंजन पर लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी की टाइमिंग चेन खराब हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो मैकेनिक से पूछते हैं भाई तुम्हें पता है इसमें क्या क्या खराब है, तो वो चीज़ें लिखता है ये है, तो मैकेनिक को बोलते हैं कस्टमर कि यार देख लेना, कुछ चल जाए तो चला लेना। और मैकेनिक क्या करता है मेरी आवाज़ दर्द कर रहा है गला, तो मैकेनिक क्या करता है, चलो कोई नहीं भाई टाइमिंग चेन ठीक है, 200 रुपये फिर गए आपके, पर वो 200 रुपये बहुत महंगे पड़ जाते हैं बाद में। तो स्टार्टिंग में क्या करें भाई, स्टार्टिंग में एक दोहा अपने ऊपर अप्लाई करें, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। तो महंगा जो रोएगा ना वो एक बार रोएगा, एक्चुअली में जो होता है वो महंगा नहीं होता, वो बढ़िया होता है, क्वांटिटी लंबे टाइम तक चलता है बहुत ज़्यादा। तो कॉमन सी बात है, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी गाड़ी के लिए। क्रैंक का पैटर्न, क्रैंक में कभी भी मैन बेरिंग ना, ऐसा ना करें कि क्रैंक मतलब मैन बेरिंग ना डलवाएं, क्रैंक के अंदर मैन बेरिंग डलवाएं। क्रैंक अगर अच्छी करनी है, परमानेंट चलानी है तो। काफ़ी सारे भाइयों को देखा है मैंने, इंजन खुलवाते हैं, बोलते हैं देखो ना भाई क्रैंक सही निकल जाएगी इसकी, तो भाई मैं बता देता हूँ, अगर क्रैंक सही निकलती भी है तो करा दें, क्योंकि जब हम हाफ इंजन का काम कराते हैं ना तो हम यह दिमाग में डालते हैं यार क्रैंक तो ठीक है तो क्यों डलवाएं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, अगर क्रैंक ठीक है तो पिस्टन खराब क्यों हुआ, उसका रीज़न होता है क्रैंक में साइड पे ज़्यादा आने पर। हमें लगता है कि क्रैंक में साइड प्ले नहीं है, बट जब गाड़ी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो क्रैंक में साइड प्ले ज़्यादा आने लगती है। जब गाड़ी ठंडी हो जाती है, ऐसा होता है, ऐसे केस आए हैं मेरे पास, और जब गाड़ी ठंडी हो जाती है तो गाड़ी की साइड प्ले चले जाती है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गर्म गाड़ी में क्रैंक खोल दोगे, तो भाई गर्म गाड़ी में तो क्रैंक खुलने वाली है नहीं, जब तक इंजन खोलोगे जब तक इंजन ठंडा हो जाएगा। और वैसे भी यार कितनी गर्म में खोलोगे, इंजन ऑयल के बोल्ट स्लिप हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्रैंक में कोई लापरवाही नहीं करनी। हाफ इंजन तो दिमाग से निकाल दो, कराना तो पूरा फुल इंजन कराओ, परमानेंट सॉल्यूशन 3-4 साल फ्री। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिसका काम आप करा रहे हो उसका काम आपको रखना है, मतलब उस गाड़ी को रखना है 3-4 साल रखना है, तो समझ जाओ काम कराने का फ़ायदा है। 6 महीने 4 महीने रखना कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी सारे भाई होते हैं जो बोलते हैं मेरी गाड़ी में रिंग डाल दो, धुआं बंद कर दो। बता देता हूँ भाई, रिंग ओरिजिनल अगर आप अपनी गाड़ी में डलवाते हो पिस्टन में, तो याद रखना जो पिस्टन में रिंग डलेंगी, पिस्टन ऑलरेडी ख़राब होगा, लूज़ होगा। उस लूज़ पिस्टन में रिंग नहीं डाल दोगे, वो 4 दिन निकाल देगा, 4 महीने निकाल देगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है कभी भी। रिंग डलवाने पर भी आपको वाल डलवाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी धुआं दे जाएगी दोबारा से। उसके अलावा स्कूटियों में इंजन के नीचे पाइप होता है, साइलेंसर पाइप, वो साइलेंसर पाइप ब्रेकर से चिपक जाता है ऐसे करके। तो कभी भी इंजन का अगर आप काम कराते हो तो साइलेंसर पाइप भी आपको चेंज कराना पड़ेगा, 350-300 के समथिंग आएगा। साइलेंसर पाइप बहुत जरूरी होता है चेंज कराना, क्योंकि जब हम गाड़ी में स्टार्ट करते हैं तो उसका जो उसका साउंड, मतलब जो उसका एग्जॉस्ट होता है वो सारा साइलेंसर द्वारा निकलता है। और अगर कॉमन सी बात है, साइलेंसर ही ब्लॉक होगा, पिचका होगा, तो बैक मार जाएगा और पिस्टन दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर, इंजन का काम कराने के बाद कार्बोरेटर पर लोड पड़ता है, क्योंकि कार्बोरेटर को प्रॉपर एयर, प्रॉपर पेट्रोल देना पड़ता है। और अगर इंजन चल चुका है 50,000 किलोमीटर, तो कार्बोरेटर के परफॉर्मेंस वीक हो जाने पर आपका कार्बोरेटर दिक्कत देगा आपको।
मिसिंग की, स्टार्टिंग की, ब्लैक धुएं की, ये सब चीज़ों की ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो याद रखें, जब भी आप 50,000 किलोमीटर चला के इंजन खुलवा रहे हो तो आपको एक ऑप्शन हमेशा रखना है कि भाई इंजन बनवाने के बाद अगर कार्बोरेटर में दिक्कत आई तो डलवाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैं देखता हूँ ज़्यादातर, जैसे मान लो 53,000 चल चुकी है, इसका कार्बोरेटर सही है स्प्लेंडर का, बट कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिनके कार्बोरेटर वीक हो जाते हैं, मतलब सही तो काम करते हैं पर थोड़े डाउन हो जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। क्योंकि जब हम रेस देते हैं तो स्लाइड ऊपर नीचे होती है, ऐसे करके इस तरीके से दिक्कत करती है। तो यही कुछ बातें हैं। और क्लच इंजन का काम करते समय अगर आपको लगता है क्लच खराब है तो डलवाएं, नहीं तो नहीं डलवाएं। वैसे भी इंजन के अंदर क्लच इंक्लूड नहीं होते, वो अलग होते हैं। हाँ, अगर मैकेनिक से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो कॉमन सी बात है, आप पता लग ही जाएगा आपको पता कि हाँ ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, इंजन ऑयल, आपको इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करना है। अगर कभी भी आप अपनी गाड़ी में इंजन का काम करा रहे हो तो इंजन ऑयल अच्छे ग्रेड का ऑयल यूज़ करें। मैं ज़्यादातर मोटल डालता हूँ, सही बताऊँ तो आप लिक्विड मोली यूज़ कर सकते हो। स्कूटियों में 20W40 और साथ में एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट डालता हूँ मैं। बाकी एक छोटी सी प्लानिंग है मेरी, वो भी शायद हो सकता है 2022 में एंड तक कंप्लीट कर दूँ। उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलेगी आपको, आप समझ जाओगे तो नीचे कमेंट करके बताना, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा रॉकर, इंजन की आवाज़ आपको बढ़िया चाहिए तो रॉकर, टाइमिंग चेन गाइड, क्रैंक मैन बेरिंग, और उसके अलावा जो बेरिंग होते हैं इंजन के बेरिंग, चैम्बर के बेरिंग, वो भी आपको अच्छे करने पड़ेंगे। क्लच की बेल्ट, अगर आपकी गाड़ी में पुरानी क्लच की बेल्ट आपने लगा दी तो रेस जब दोगे तो ची आवाज़ आएगी, ची 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 करके, जैसे एसी आवाज़ करते हैं ना वैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं स्कूटी के इंजन को लेकर। अगर आप चाहते हो, आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको जानकारी मिली है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।